राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला आज सोमवार तारीख 11 जनवरी 2021 को सुबह 11:30 बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शरद चंद्र पवार साहेब, प्रांताध्यक्ष दादा पाटिल, माननीय श्री जितेंद्र आव्हाड साहेब, गृह निर्माण मंत्री श्री महबूब शेख साहेब, प्रांताध्यक्ष माननीय श्री प्रमोद सर्वोदय साहेब निरीक्षक इनसे मिली सूचना द्वारा मीरा भाईंदर में काशीमीरा नाका छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार के बराबर पेट्रोल डीजल की कीमत में भारी बढ़ोतरी करने के विरोध में निषेध आंदोलन आयोजित किया था। यह आंदोलन यशस्वी करने के लिए सब पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनमें माननीय श्री मोहन पाटिल, माननीय जिला अध्यक्ष अंकुश मालुसरे, माननीय प्रदेश प्रतिनिधि ममता मोरोसराई, माननीय महिला जिला अध्यक्ष माननीय श्री मस्जिद चौहान, जिला अध्यक्ष भारती त्रिवेदी, माननीय जिला अध्यक्ष अभिषेक बफाना, मदन सिंह खजीनदार, अशोक मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष आसिफ सिद्दीकी, जिला उपाध्यक्ष इमरान मंसूरी, जिला उपाध्यक्ष इमरान शेख, जिला उपाध्यक्ष इमरान हाशमी, महासचिव कपिल जैन, सचिव प्रसाद मात्रे, ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश पकवाना, ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश जेठवा, ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष अशोक गायकवाड़, ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक देसाई, ब्लॉक अध्यक्ष फैजल सादुल, ब्लॉक अध्यक्ष देव प्रकाश, वार्ड अध्यक्ष रुपेश काड़े, ब्लॉक अध्यक्ष फैजल सालोद, ब्लॉक अध्यक्ष देव प्रकाश, वार्ड अध्यक्ष रुपेश काड़े, वार्ड अध्यक्ष मनोज कुमार भारती, वार्ड अध्यक्ष लतीफ खान, वार्ड अध्यक्ष तशरीफ शेख, वार्ड अध्यक्ष आमिर खान, वार्ड अध्यक्ष अभिषेक सचदेव, जिला सचिव जावेद। वारे मोदी तेरा खेल, वारे मोदी तेरा खेल, वारे मोदी तेरा खेल, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, वारे मोदी तेरा खेल, वारे मोदी तेरा खेल, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, वारे मोदी तेरा खेल। आनंद फ्रांस में सब आगे बढ़ो, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, साजिद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शकील भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, बस करो महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। बस करो मोदी सरकार। वारे मोदी तेरा खेल, सोने के बाद मिलता दे, वारे मोदी तेरा खेल, सोने के बाद मिलता दे। केंद्र सरकार, हाय हाय, केंद्र सरकार, हाय हाय, केंद्र सरकार, हाय हाय। वारे मोदी तेरा खेल, सोने के बाद मिलता दे, वारे मोदी तेरा खेल, सोने के बाद मिलता दे। केंद्र सरकार, हाय हाय, केंद्र सरकार, हाय हाय, केंद्र सरकार, हाय हाय, वारे मोदी तेरा खेल, सोने के बाद मिलता दे, वारे मोदी तेरा खेल। सोने के बाद मिलता दे। बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। बस करो मोदी सरकार। केंद्र सरकार, हाय हाय, केंद्र सरकार, हाय हाय, केंद्र सरकार, हाय हाय। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आव्हाड साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, महबूब शेख साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या। कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, इस बारे में विस्तार से बताइए। आज पेट्रोल डीजल का जो भाव बढ़ा है, आज इतना बड़ा कोरोना काल चल रहा है और उसमें महामारी आई है, लोगों की नौकरी छूट गए, लोगों के पास काम धंधा नहीं है और उसके अंदर ये पेट्रोल डीजल का भाव आप देख रहे हैं कितना बढ़ गया है। आम आदमी के पास आज रोजी रोटी नहीं है, आम आदमी के पास आज पैसा नहीं है और ये ट्रांसपोर्टेशन डीजल पेट्रोल से चलता है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हर चीज़ का भाव बढ़ता है और भाव बढ़ने की वजह से आम आदमी आज कहाँ से खरीदारी करेगा, कहाँ से खाएगा पिएगा।
इसीलिए हम लोग ये डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ने की वजह से हम ये सब चीज़ों का निषेध कर रहे हैं। साजिद भाई, आप लोग दिन ब दिन केंद्र सरकार पे वार करते जा रहे हैं, क्या आप ये मान रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरी तरह से निकली है? देखो, ये तो आपके माध्यम से, न्यूज़ वालों के माध्यम से सब लोग देख रहे हैं। अभी किसानों का भी आंदोलन चल रहा है, हम लोग ये पेट्रोल डीजल के माध्यम से भी आंदोलन कर रहे हैं कि किधर तो हमारी सुनवाई हो, क्योंकि हम जो कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए ही कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं। क्योंकि कहाँ से उनके बंद आंखें खुल जाए, उनके कान में हमारी आवाज़ पहुँच जाए और कहाँ से हमारी बात सुन के हमारे लिए कुछ वो कर पाए। कि हिंदुस्तान की पब्लिक अभी बहुत तंग आ चुकी है कि कहाँ से भी उनको इंसाफ मिले, कहाँ से भी उनको रोजी रोटी मिले, हम वही चाहते हैं। जबकि भाई, आपने एक ऐसा स्पोर्ट्स चुना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्पोर्ट है, और ये मुद्दा क्या है जो आप आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, बात स्पोर्ट की नहीं है, बात जनता तक मैसेज जाने की है कि आज राष्ट्रवादी जनता के हित में ये आंदोलन कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये जो मार पड़ रही है ऑलरेडी जनता के ऊपर ही पड़ रही है एंड में। तो जैसे मैंने कहा, क्या डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो सब्जी मंडी से जो ट्रांसपोर्टेशन या कहीं से भी जो ट्रांसपोर्टेशन से माल आता है या जो भी प्रोडक्ट आता है, तो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट पर, उस सब्जी पर, उस सामान पर भाव बढ़ के जनता को मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि आज जो ये केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल का जो भाव बढ़ा है इसको कम करे, ताकि जनता का लोड कम होगा। आज जो भी परेशानी झेल रही है जनता झेल रही है डीजल पेट्रोल की, आज जो भी महंगाई मिल रही है, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, तो जनता को वो चीज़ बढ़कर आ रही है। तो आज गरीब आदमी, आज आम जनता, आज जो भी हम लोग मिडिल क्लास, जो भी हमारी आम जनता है, जो भी जनता है, सबका आज छोटे से लेके ऊपर तक तबके को इस चीज़ की मार झेलनी पड़ रही है। तो इसका कहीं ना कहीं एक कम होना चाहिए डीजल पेट्रोल का भाव, और लोगों को इस चीज़ का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। क्योंकि आज एक आदमी महीने भर का राशन करता है एक बजट निकाल कर, आज जो 25,000 सैलरी वाला है वो भी अपना बजट निकालता है, स्कूल की बच्चों की फीस का बजट निकालता है, अपने घर के राशन का बजट निकालता है, अपने अन्य चीज़ों का बजट निकालता है। तो आज वो इतना उसका डीजल पेट्रोल के ऊपर उसका भाव बढ़ेगा, उसके बजट में 19-20 होगा, तो आज वो कैसे कर पाएगा। तो हमारी ये केंद्र सरकार से मांग है, और हम इसीलिए आज जनता के लिए, पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए निषेध कर रहे हैं कि ये डीजल का भाव केंद्र सरकार ने कम करना चाहिए। तो हमारे यही केंद्र सरकार से निवेदन है कि आप डीजल पेट्रोल का भाव प्लीज़ कम कीजिए। इसीलिए हमारा ये निषेध आंदोलन, कल को भाव नहीं कम होगा तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लगातार जो है युवाओं के लिए या आम जनता के लिए इतना मेहनत कर रही है। यहाँ की महानगर पालिका जो है, जिससे लोग त्रस्त हैं, आप उनके लिए भी कुछ किसी तरह का आंदोलन करने वाले हैं? देखिए, अगर हमारी जनता को यहाँ पर त्रास होगा मीरा भाईंदर की, और हम देश की जनता, ये तो जो आंदोलन है पूरे देश के हित में आंदोलन है, हम देश के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं और मीरा भाईंदर की जनता के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि युवा हमारे से काफ़ी जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की समस्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर एक युवा जो प्रवेश करता है, जो हमारे साथ जुड़ता है, हम उसको ये करते हैं कि हमको आम जनता की परेशानी जो सुझा के देनी है। तो जैसे आपने कहा कि मीरा भाईंदर की नगर पालिका के जो आज सरकार के विरोध भी जो हम कर रहे हैं, आने वाले कल को ऐसा कुछ लगेगा क्या, ऐसा कुछ हमारी मीरा भाईंदर की महानगर पालिका या भाजपा जो सरकार है कुछ कर रही, तो हम उनके विरोध में भी आंदोलन करेंगे। क्योंकि हम जनता के हित का आंदोलन कर रहे हैं, तो हमको जनता के हित में, चाहे वो मीरा भाईंदर हो, चाहे कहीं पर भी रहे, हम वो जनता के हित में करेंगे। साजिद भाई, ऐसी क्या खासियत है कि आपके जो आंदोलन होता है, इससे पहले भी किए हैं, अभी भी किए हैं, उसमें युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है? सर, हम लोग एनसीपी यूथ के तरफ से ये पूरा जो भी आंदोलन है वो लेते हैं, तो उसमें यूथ ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होता है। और आज यूथ देख रहा है कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं और पब्लिक के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ मीरा भाईंदर में हमारे साथ ज्वाइन होकर कोई भी आंदोलन में शामिल होता है। केंद्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? केंद्र सरकार को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिनके वजह से आप लोग केंद्र में बैठे हो, उनकी आवाज़ सुनिए, कान बंद मत करिए, आँख खोलिए। जैसा किसानों के आंदोलन चल रहा है, जैसे हम लोग पेट्रोल डीजल के ऊपर और गैस बाटले के ऊपर जो आंदोलन कर रहे हैं, जिस पे हमारे पेट पे लात पड़ रही है, जिनके वजह से आप चुन के आए और उनके ही पेट पे लात पड़ रही है, उनकी भी आवाज़ सुनिए। बहरे बन के मत बैठिए, नहीं तो यही जनता अगली बार आपको केंद्र से भी हटा देगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी महंगाई से त्रस्त हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे केंद्र सरकार को? महंगाई से मैं अकेला त्रस्त नहीं हूँ, इसमें आप भी आते हो, यहाँ पे जितने खड़े लोग हैं, यहाँ पे जितने शामिल है, सब आते हैं। हमारे सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो, इसका कुछ तो डिसीजन दे और इसको कम करें, क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा दिन तक लोग झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई। इसके बावजूद इतने दाम बढ़ के लोगों कैसे सर्वाइव करेंगे अपनी लाइफ? सर, आप क्या बोलना चाहेंगे?
सर देखिए, कोरोना जैसी जो महामारी और जो चल रही है उससे पूरा विश्व त्रस्त है। और ऐसी महामारी के कारण अगर आज हमारी केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ाती है तो हम उसका निषेध करते हैं, क्योंकि आज देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन बंद है, महाराष्ट्र स्टेट हो या कोई भी स्टेट के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद है। उसके बाद जो पर्सनल अपने लेवल पे जाते हैं, कई लोग बेरोजगार है, कई लोगों को पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो सारा इफेक्ट उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर पड़ रहा है। जैसे सब्जी हुई, खाने का कोई भी सामान हो, उसका कॉस्टिंग बढ़ रहा है। तो सामान्य जनता ट्रस्ट है और वो सामान्य जनता की बात को सुनते हुए हमने यूथ आइकॉन साजिद भाई और जक्की भाई के नेतृत्व में ये आंदोलन किया है और हम चाहते हैं कि ये आवाज़ हमारी केंद्र सरकार तक जाए। मुद्दा ऐसा है कि जब से केंद्र सरकार में बीजेपी आई हुई है, उनके वादे और पब्लिक को जिस तरीके से पछाड़ा है ये महंगाई के बारे में, इरादे तो बहुत बताए लेकिन एक भी इरादा सही उनका निकला नहीं है। जैसे कि मनमोहन सिंह सरकार में जो क्रूड ऑयल का जो रेट था उसके कंपेयर में आज जो रेट आया है क्रूड ऑयल का वो सबसे नीचे डाउनफॉल पे आया है। उसके बावजूद भी अपने बाहरी देशों में आज 30-35 रुपया पेट्रोल और डीजल का भाव वहाँ पे दे रहे, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में पूरे पब्लिक ने विश्वास रखने के बाद में भी आज उन्होंने जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई है और पेट्रोल डीजल के भाव जो आसमान छू रही है, और ये आसमान छूने के कारण पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है कि हर एक बिजनेस में, हर एक धंधे में, हर एक वर्ग में उसका यूज होता है। और उसको जैसा तरकारी लाने का होगा तो ट्रांसपोर्टेशन आया तो उसका तरकारी का भाव बढ़ता है। इस तरह से उन्होंने जो केंद्र सरकार ने जो यहाँ पे जिजिया, अभी वो जीएसटी बोला तो जिजिया कर बोलना चाहिए। जो कोई भी चीज़ है, गरीब से गरीब आम आदमी भाजी तरकारी लेवे या चाय पिए उसको जिजिया कर लगता है, जीएसटी लगता है। लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं व्यापारी, उनको जीएसटी के नाम पे छूट दिया जाता है। जैसे कि देश में अदानी और अंबानी को लेकर आज देश चला रहे हैं और सर्वसामान्य लोगों का जो उन्होंने यहाँ पे पिछाड़ जो हो रही है, इसके निषेध में आज यहाँ के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सजिद पटेल जी और विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष जक्की पटेल जी, इन्होंने उनके नेतृत्व में आज इन्होंने यहाँ पे जो आंदोलन छेड़ा जो है, तो ये केंद्र सरकार के निषेध के लिए किया है। केंद्र सरकार ने जो यहाँ पे महंगाई का जो थैमान यहाँ पे रचाया है, उन्होंने जो भी जो नाच, जो मैं उसको कुछ अलग वर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो नाच उन्होंने यहाँ पे फैलाया है उसके निषेध में आज पब्लिक के तरफ, पब्लिक के लिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र में वो रोड पे उतरी हुई है कि महंगाई का निषेध करने के लिए उतरे। और हम पूरी तरह मोदी सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का हम निषेध करते हैं इस बार। एक और चर्चा, विवादित चर्चा चल रहा है कि पहले भी महामारी आती थी और उनकी वैक्सीन निकलती थी, उसकी मार्केटिंग नहीं होती थी। लेकिन इस वक्त जो मोदी सरकार है वो मार्केटिंग कर रही है कि हम कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रही कि देश का पैसा है, देश के लिए हो रहा है, वो हम कर रही है। उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? दुर्भाग्यशाली बात है। जैसा जब भी बिहार के चुनाव आए तो बिहार के चुनाव में उन्होंने, बीजेपी ने ऐसा एजेंडा रखा उन्होंने कि हम चुन के आने के बाद में वैक्सीन देंगे। अभी सबसे बड़ी बात ऐसी बात है कि ये सब खुलेआम बात हो रही है और हमारी मीडिया, आप एक मीडिया के अंग है और हमारे मीडिया चौथा स्तंभ है इस लोकशाही का, भारत के संविधान का, लोकशाही का। उसके बावजूद भी मीडिया में वो बात चलती है, लेकिन कुछ समय तक बात चलती है, उसके बाद में वो बात चलती नहीं है। वैक्सीन का जो बात करेंगे, जैसे कि राहुल गांधी जी ने भी पहले बताया था अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे फ़्लाइट है वो बंद करो, लेकिन उसके बातों पे ध्यान दिया नहीं और अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट यहाँ पे आई। जैसे हमारे तबलीगी जो समूह थे, उन्होंने तो बताया था कि हमें आप परमिशन दो या कैसे परमिशन हमको देंगे, लेकिन उनके परमिशन को उन्होंने ध्यान दिया नहीं और वो तबलीगी समाज के कारण जब भी जो बाहर के लोग आए थे, जब भी वो फैल गया। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदारी थी, उन्होंने तो बताया था आप खुल के अंदर जाएंगे, तबलीगी समाज का जो समाज था वो आप खुल के अंदर जाएंगे, तो उन्होंने लेटर दिया था। दिल्ली में दिल्ली का शासन केजरीवाल सरकार करती है, लेकिन उधर की सुरक्षा का जो बात है, गृह खाता जो है मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वो अमित शाह जी संभालते हैं, बीजेपी संभालती है। उन्होंने लेटर दिया था उन्हें। अभी हमारे अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उधर जब भी तबलीगी समाज का प्रोग्राम था तो उन्हें देखा कि यहाँ पे जो महामारी फैली हुई है,
तो उन्होंने बताया यहाँ पे होएगा नहीं। उसके बावजूद उन्होंने दिल्ली में किया, और दिल्ली में उन्होंने लेटर दिया बाकायदा, लेकिन ये बात कोई सामने लिखे ना आ रही। उन्होंने अपना काम बेवकूफ़ी किया था, लेकिन उनको परमिशन न करा भी नहीं, और न करने से उनका प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम का पहले से पूर्व प्रोग्राम था, उधर से वो फैलने काम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो हमारी आई उधर से वो फैल गया। उसके बाद में सरकार जो अलग अलग सरकार जो है महाराष्ट्र में, जो हमारी बीजेपी छोड़ के जो सरकार है, वो सरकारों को कोई अनुदान देने का बात नहीं किया, उनको कोई फैसिलिटी देने का बात नहीं किया। और महामारी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे संसार में है, लेकिन बीजेपी अपने शासित जहाँ पे गवर्नमेंट है, राज्य है, उधर कुछ अलग नहीं है और इधर कुछ अलग नहीं है। और महामारी में राजकारण नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने राजकारण करके आज महामारी को पूरा राजनीति में उतारा। सर एक अहम सवाल है, अहम सवाल नहीं है, लेकिन नए साल के अंदर साजिद भाई और जग्गी भाई ने एक देश हित में जो आंदोलन शुरू किया है, ये और किसी ने नहीं किया है, ये पहला आंदोलन यहाँ से शुरू हो रहा है। आप इनको किस तरह सपोर्ट दें या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं उनको सपोर्ट और शुभकामना की बात बोलता हूँ। मैं ये जो काम जो कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों बोला, शुभकामना सपोर्ट का क्यों बोला मैंने ऐसा, ये जो काम जो कर रहे हैं वो आज नहीं कर रहे। जब से राष्ट्रवादी की, जैसे मैं पहले राष्ट्रवादी में जो जिला अध्यक्ष नेतृत्व तो यहाँ पे कर रहा था, उस वक्त भी ये दोनों युवा नेता काम कर रहे थे, और उधर से उन्होंने अपना काम में कभी खंडित यानी रुकावट कभी लाया नहीं। और परिपक्वता के हिसाब से उन्होंने ये फिर मीरा भाईंदर में किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर पहला आंदोलन मीरा भाईंदर में हो रहा है, उसकी वजह वो है, उनके साथ में हम हैं, उनके पीछे हम लोग हैं। मेरी शुभकामना उनके कल भी थी, आज भी, आगे भी रहेगी। लेकिन मैं ऐसा क्यों बताया कि वो काम करने का जज्बा उनमें है, अभी उनको जज्बा देने की जरूरत है नहीं किसी ने। और दोनों जो युवा तरार नेता जो है आज मीरा भाईंदर पे काम के बारे में छा गए हैं। और मेरी ये शुभकामना है कि आगे चलकर उन्होंने अपने ऐसे अलग अलग समारोह, अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग जो बातें जो है, जो समाज हित में है, उसके जैसे आज भी आगे है, कल भी जाके आगे रहेंगे। और आगे रहने के लिए उनके साथ में मैं कल भी था, आज भी है और हमेशा रहूँगा।